बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज देखिए हम क्या बना लेंगे। आज एक ज़बरदस्त डिश है। क्या डिश का नाम है? शिमला मिर्च के पकोड़े। एक नए अंदाज में और बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनने वाले हैं। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर ले लिया। ब्लैक पेपर हमने 1 चम्मच लिया है। साथ ही हमने अदरक का पाउडर ले लिया है। अदरक का पाउडर तकरीबन हमने 1/2 चम्मच लिया हुआ है। हल्दी का भी हमने 1/2 चम्मच लिया हुआ है। और सुरख मिर्च भी हमने 1.5 चम्मच लिया है। और थोड़ा ज़ीरा पाउडर हमने 1/2 चम्मच लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत है। ये हमने चिकन लिया हुआ है। चिकन को हमने अच्छे से बॉईल करके इसे अच्छे से चॉप कर लिया था। इसके देखें छोटे छोटे रेशे बना लिए हैं हमने। प्याज को भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया था। प्याज हमने 2 अदद लिए हुए हैं और इसे अच्छे से चॉप कर लिया। और आलूओं को भी हमने बॉईल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये मसाला जात हमने इन आलूओं के अंदर डाल देंगे। और साथ ही साथ हमने चिकन के जो पीस किए हुए हैं ये भी उठा के डाल देने हैं। और प्याज चॉप किया हुआ भी इसमें ऐड कर देना है। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये सब्ज़ मिर्ची हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से एक बार फिर मिक्स कर लेते हैं। ये हमने कर लिया मिक्स। इसे हम रख देते हैं साइड पर। अब ये देखिए शिमला मिर्च के ऊपर से हमने कुछ भी नहीं उतारना है। इसको इसी तरह रखना है साबित ही। और इसको हमने साइड से हमने इसके सुराख करना है नाइफ़ की मदद से। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसका किनारा उतार दीजिए नाइफ़ की मदद से। ये देखें पीस हमने उतार दिया। पीस उतारने के बाद अब इसको थोड़ा सा फिंगर की मदद से अंदर से आप देख लें, चेक कर लें। अगर कोई चीज़ है तो इससे थोड़ा सा घुमा दीजिए फिंगर को ताकि जगह बन जाए। और ये से पेस्ट पकड़ें और इस सुराख के अंदर डालना स्टार्ट करें। ये देखिए मुकम्मल तौर पर फुल भर गई है मिर्च। और ऊपर जो किनारा था वो भी इसके ऊपर लगा देंगे हम। ये देखें एक और पीस पकड़ें। इसको भी ऐसे नाइफ़ की मदद से इसको थोड़ा सा सुराख करें, पीस उतार दें। और एक आप चम्मच लें। चम्मच की मदद से भी, अगर फिंगर की मदद से नहीं करना चाहते तो आप चम्मच की मदद से भी इसे अंदर से आप इसके अच्छे से इसको रास्ता बना सकते हैं अंदर चीज़ डालने के लिए। ये देखिए सभी पीसेस को हमने भर लिया है। अंदर हमने इसके जो पेस्ट था चिकन का बनाया वो भर लिया है। अब हमने एक पेस्ट बनाना है इसका। और ये देखें हमने यहाँ पर थोड़ा सा हमने लिया था बेसन। इसमें हमने पानी मिक्स किया और इसकी थोड़ी सख्त सी तय बना ली है। आप चाहें तो इसकी पतली तय भी बना सकते हैं। हम दोनों तरीक़ों से आपको बनाकर दिखाएंगे, सख्त भी और पतली भी। ये देखें सख्त तय हमने बनाई है। इसके ऊपर हमने अच्छे से ये लगा देना है बेसन को अच्छे से लगाने के बाद ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम करने के साथ इसको हम फ्राई भी करेंगे। ऑयल गरम कर चुके हैं हम। ऑयल गरम कर ये देखिए ऑयल गरम कर चुके हैं। इसके अंदर हमने अब डाल दिया है पीस उठाकर। इसी तरह बाकी पीसेस भी उठाकर रख दीजिए। हल्की फ्लेम पर हमने करना है। अगर हम तेज़ फ्लेम पर करेंगे तो ये जल जाएंगे। हल्की फ्लेम पर करेंगे तो अंदर से भी हो जाएगा और बाहर से भी इसकी तय अच्छे से बन जाएगी और हल्की सी प्यारी सी शेप आ जाएगी गोल्डन सी। ये देखें ये बनकर तैयार हो गई। हम निकाल लेते हैं। ये देखिए निकालने के बाद हमने ये और डाले हैं। और इस पर हमने बेसन की तय थोड़ी कम लगाई है, यानी कि बारीक तय किया है हमने। यहाँ पानी मिक्स कर लिया था अंदर थोड़ा सा। और तय जो सी है इसकी बारीक है। इसे भी हम इसी तरह ब्राउन करेंगे, शेड थोड़ी ब्राउन देंगे और हल्की फ्लेम पर ही बनाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बहुत मज़े के बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह दोनों तरीक़ों से हमने बना ली है और दोनों ही लुक बहुत प्यारी लग रही हैं। आप भी बनाएं ज़रूर, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।